हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा? क्योंकि जो इसका प्रीवियस प्रोसेस चल रहा है 2022 वाला, वो अब लगभग शुरू होने मतलब उसका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है। और अब क्या होता है कि उसका साइमल्टेनियसली मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग जो होगा उसके बाद इसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो इसका वेटिंग लिस्ट और अब जो 2023 का नोटिफिकेशन है तो वो अब साइमल्टेनियसली चलते रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि उसका इसका तीनों वेटिंग लिस्ट आने के बाद इसका नोटिफिकेशन आता है। वो किसी भी ईयर में नहीं होता है। जैसे ही उसका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होता है वो जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे अभी अप्रैल में सबका लगभग ज्वाइनिंग हो जाएगा। अप्रैल और मई फर्स्ट वीक तक सभी का ज्वाइनिंग हो जाना है। क्योंकि 17 अप्रैल से लगभग लग रहा है कि डीबी के लिए बहुत सारे रीजन में मेल आ रहा है कि 17 अप्रैल मतलब अप्रैल में डीबी हो जाएगा। तो डीबी के बाद क्या होगा, ज्वाइनिंग ही होगा। तो अप्रैल में ही उसका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, लास्ट अप्रैल में। और मई के फर्स्ट वीक तक उसका सब कुछ ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आता है। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद इसका नोटिफिकेशन आता है। मतलब वो साइमल्टेनियसली चलते जाएगा, मतलब दोनों काम होते जाएगा। इसका भी नोटिफिकेशन और उस उधर 2022 वाला भी काम होते रहता है। तो वो दोनों साथ साथ चलते रहता है। इसीलिए 2023 का नोटिफिकेशन अब जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में उसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितना रहेगा इस बार। एक्सपेक्टेड वैकेंसी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसको आप देख करके जाइएगा अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो। अगर आपको 2023 में जॉब चाहिए तो ये एक बात अपने मन में अपने आप से पूछिए कि हमको 2023 में जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो जो हम बता रहे हैं आपको वो करना पड़ेगा। तब हम दोनों चीज़ पर आते हैं कि आपको नोटिफिकेशन कब देखने के लिए मिलेगा और इस बार एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रहने वाला है। दोनों चीज़ पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने मन में अपने से आपसे पूछिए कि हमको 2023 में जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जवाब आता है हाँ, तो ये चीज़ रहा आपके लिए। देखिए, एसबीआई पीओ, एसबीआई दो एग्जाम कंडक्ट करवाता है हर एक साल। एक है एसबीआई पीओ और एक है एसबीआई क्लर्क। अगर आप एसबीआई क्लर्क को लेकर के चलते हैं तो हो सकता है कि आपका एसबीआई क्लर्क क्लियर हो जाए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अगर आप एसबीआई क्लर्क को लेकर के चलते हैं तो आपका एसबीआई क्लर्क क्लियर नहीं होगा। अगर आप उसका शिद्दत से जेन्युइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एसबीआई क्लर्क क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से चलते हैं, आप एसबीआई क्लर्क को छोड़ करके जो आज का एग्ज़ाम डिमांड करता है कि थोड़ा अपर लेवल का प्रिपरेशन, अगर आप एसबीआई पीओ को लेकर के चलते हैं तो ये हम डेफिनेटली कहते हैं कि अगर एसबीआई पीओ क्लियर कुछ कारणवश नहीं हुआ, 1 से 2% अगर एसबीआई पीओ क्लियर नहीं हुआ तो एसबीआई क्लर्क निश्चित क्लियर होगा। 110% उसका एसबीआई क्लर्क क्लियर होगा। लेकिन आपको एक बात आज से ना नवरात्र चालू है, एक बात अपने मन में अपने से करना है कि हमको 2023 में जॉब चाहिए और हम प्रिपरेशन करेंगे एसबीआई पीओ का। हम किसी भी लेवल में हैं, हम करेंगे प्रिपरेशन। एक नहीं, दो नहीं, 3 लेवल अप करेंगे जा करके एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन। और आप जो दिने दिन सुनते हैं ना कि आज पेपर टफ आ गया, वो किसके लिए? जो सिर्फ क्लर्क लेवल का प्रिपरेशन करके जाते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे अपर लेवल का एग्जाम होता है एसबीआई पीओ। आप उसको टारगेट करके जाइए, बाकी सभी लेवल आपको इजी लगने लगेगा। आपको लगेगा ना कि ये सब एसबीआई क्लर्क वाला क्वेश्चन, ये सब बच्चा वाला खेल है, क्योंकि आप उस लेवल का प्रिपरेशन करके आए हैं जो बैंकिंग लेवल। अब बैंकिंग एग्जाम अब डिपेंड करने लगा है कि आप एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर रहिए, बाकी सभी एग्जाम आपको ईजी लगने लगेगा। अब एसबीआई पीओ में अगर आपका दिक्कत होता है तो उसके लिए हम एक अलग से स्ट्रेटजी लाएंगे कि एसबीआई पीओ को कैसे क्लियर किया जाता है। पिछले बार भी हम ये बोले हुए थे और जो वो चीज़ बोले ना, जो वो चीज़ किए वो उनका एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ। और जो चीज़ नहीं किए वो फिर से इसी साल वो करेंगे तो उनका अगले साल वो फिर एसबीआई क्लर्क क्लियर करेंगे। और जो इस बार भी बात ये नहीं मानेंगे तो फिर ये उनके लिए अगला 2024 में फिर यही बात हम बोलेंगे कि आप एसबीआई पीओ के लिए पढ़िए। अब जो बैंकिंग डिमांड करता है अब वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्वेश्चन का लेवल हर एक बार चेंज होते रहता है। बैंकिंग एग्जाम अपडेट करते रहता है क्वेश्चन को, मतलब सिंपल जो
2022 में पूछा तो थोड़ा सा अपर लेवल मतलब पैटर्न बदल करके आपको 2023 में दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक लेवल आप अप करके पढ़िए, निश्चित ही सिलेक्शन होगा। आपका जो वहाँ डर लगता है ना एग्जाम में कि मेरे से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो सब दूर हो जाता है जब आप एक लेवल अप करके जाते हैं। इसमें सबसे अच्छा बात है कि आप SBI PO के लिए पढ़िए, उस लेवल का मॉक दीजिए, और एक मॉक का चयन सिलेक्शन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में तो हम मॉक के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम मॉक के लिए एक अलग वीडियो लाएंगे। हम सोच भी रहे हैं कि मॉक के लिए एक अलग वीडियो लाएं, तो मॉक के लिए अलग वीडियो लाएंगे कि आपको कौन सा मॉक में प्रैक्टिस करना चाहिए। ये रहा आपको किस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं SBI PO का कब आएगा नोटिफिकेशन, और कब क्या रहेगा उसका एक्सपेक्टेड वैकेंसी। नवरात्रि चालू हो गया है दोस्तों, और इस नवरात्र में हम यही कामना करते हैं कि आपको वह सब कुछ मिले जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं तो आपको उसका अपडेट मिल जाता है। इसीलिए बोलते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। SBI क्लर्क 2023 का वैकेंसी क्या रहेगा और इसका नोटिफिकेशन कब कब आएगा। देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन में इसके कोई भी चेंज नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि इसका मई में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगस्त लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आने का बहुत ज़्यादा चांस है कि अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले, वो भी अगस्त लास्ट में। जो हम पिछले बार भी बोले थे, तो जो जिस समय बोले थे उसी के समय नोटिफिकेशन आया हुआ था। इस बार भी बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में एज यूजुअल कोई भी चेंज नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन पहले आ सकता है, लेकिन अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और जो अक्टूबर में लग रहा है कि इसका प्री एग्ज़ाम होना है, तो वो अक्टूबर में जा कर के ही इसका प्री एग्ज़ाम होगा। अब जो ये रहा कि हम क्या बोले कि शुरू में कि नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, हाँ, लेकिन वैकेंसी में इस बार आपको अच्छा खासा चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार 2 चीज़ पे वैकेंसी डिपेंड कर रहा है। देखिए, फर्स्ट है कि SBI में अच्छा खासा प्रमोशन हुआ है, तो इसके लिए आपको वैकेंसी अप आएगा। ये तो आप श्योर रहिए कि वैकेंसी आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो इस बार के मतलब 2023 के सभी एग्ज़ाम में वो काम करेगा, क्योंकि 2024 में ना इलेक्शन होने वाला है। तो आपको किसी भी, चाहे वो SSC हो या चाहे बैंक हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, और जो डिपार्टमेंट आप नहीं भी सुने होंगे ना, उसका भी वैकेंसी इस बार देखिए 2023 में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर आपका अगर लास्ट होने वाला है, मतलब आप प्रिपरेशन करते थक गए, तो 2023 में नहीं थकी, एक बार ना ट्राई कीजिए, क्योंकि 2023 में बहुत अच्छा खासा चांस लगने वाला है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो SSC का बात करें, चाहे वो बैंक का बात करें, चाहे वो IBPS SBI किसी का भी बात करें ना, सब गवर्नमेंट के ही अंदर आता है, तो सबका वैकेंसी आपको अप देखने के लिए मिलेगा। हम 2 रीजन बताए, SBI में तो बताए कि प्रमोशन भी हुआ है, तो उसके लिए भी वैकेंसी अप रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। और जो मेन रहेगा वो है कि इसका जो इलेक्शन होने वाला है, इसी के लिए आपको SBI में लगभग जो 10K का उम्मीद है, हम शुरू से बोल रहे हैं, उतना वैकेंसी इस बार SBI भी देगा। जब SBI का नोटिफिकेशन आएगा उस समय आप लोग देख लीजिएगा कि इतना वैकेंसी रहता है या नहीं रहता है। चलिए, दोनों चीज़ डिस्कस कर दिए, और ये भी बताइए कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए।